ॐ नमामि धन् ॐ नमामि धन्वन्तरिमान्तेयम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरान् भयमृत्युनाशनम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां तखटम् चारुदूर्धेश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्धिं शुकपरि प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। तो यहाँ पर हम एक एक पेशेंट देखेंगे, केस टेकिंग करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर मैना प्रजापति जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो आप वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए प्लीज। मैना प्रजापति जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, जी सर। आप ऑडियो को ऑन करिए। और शशि मैडम, आप इनसे बात करेंगी कि मैं बात करूं? हाँ जी मैम, बताओ क्या हाल है। मैम हाल तो ठीक ही है अभी। अच्छा, भूख प्यास वगैरह कैसी है? है, भूख थोड़ी लग रही है, पर आज तो मैंने मतलब सुबह मेडिसिन लिया था और हम्म। खिचड़ी खा रही हूँ। और ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा छाछ पिया था आज। अच्छा, हाँ। पहले से डे बाय डे बेटर लग रहा है ना? हाँ। हाँ तो बस चलिए ठीक है। और किसी को कुछ और इनसे पूछना है तो पूछें। हाँ हाँ, बताइए। जीभ मैम दिखाइए। आँखों आँखों में थोड़ा जलन हो रहा है, मुंह पे ऐसे ठीक है, गर्मी। आप जीभ दिखाइए, जीभ निकालिए काली माता की तरह। शशि मैडम, कैसा लग रहा है आपको जीभ पहले से? शशि मैडम। पहले से तो सर फर्क पड़ रहा है। पहले हाँ तो जब आई थी तो मुझे आज भी याद है, बहुत वाइट था। हाँ, तो अब देखिए ठीक हो रहा ये अच्छा हो गई है। आप क्या बोल रही है, जलन हो रही है? तो आप आँख गुलकंद खाइए। आँख आँखों में जलन हो रही है। हाँ, आप शरबत पीजिए आप, क्योंकि राजस्थान में वहां पे बहुत गर्मी पड़ रही होगी। हाँ सर, अभी तो तो बारिश भी हो रही है लेकिन गर्मी। हाँ, ह्यूमिडिटी होगी ना तो पसीना आ रहा होगा। तो आप क्या करिए, रूह अफ़ज़ा पीजिए, शरबत पीजिए, गुलकंद खाइए, आंवले का मुरब्बा खाइए, आंवले का रस पीजिए, दाडिम का रस पीजिए। ठीक है। ओके। पित्त प्रकोप नहीं होने देना है। पित्त का प्रकोप हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वही, और थोड़ा नाक से पानी भी बहना शुरू हो गया आज। नाक से पानी बह रहा है तो आपने क्या पानी ज्यादा पी लिया था मात्रा में? ठंडा? पानी नहीं पिया था मैंने, पानी बहुत कम ही पिया। फ्रिज का और पानी? नॉर्मल। मटके का पानी, फ्रिज का पानी ज्यादा पी लिया था? फ्रिज का तो सर कभी नहीं पीती, और ज्यादा ठंडा भी नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल पानी ये सर। आप क्या करिए कि आपके उधर गाय का शुद्ध घी होगा, हाँ। तो आप उसको गर्म करके, फुल बत्ती बनता है ना गोल ऐसे बत्ती, इसको टिप करके नाक में नस से ले लीजिए। 8 8 ड्रॉप, या ड्रॉपर होगा तो ड्रॉपर में भर के और नाक में डाल लीजिए, नस से ले लीजिए। ठीक सरसों है का सर। तेल, दो ऑप्शन है। सरसों का तेल लेंगे तो शिरोविरेचन हो जाएगा, साइनसेस खुल जाएंगे। सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, या गाय का घी, या उंगली को ओके। डिप कीजिए घी में और नाक में लगा लीजिए, उससे भी फायदा ठीक होगा। है। लेकिन ठीक है। आपको नस से लेना ही पड़ेगा। एक हमारे सर थे पुणे में, बहुत बड़े वैद्य थे, उनको 6 साल लगा ये सर्दी ठीक करने के लिए। बाकी सब परहेज सब कुछ करने के बाद भी उनको बहुत टाइम लग गया। वो वैद्य थे तब। सर, नशे का टाइमिंग शाम में ले सकते हैं क्या? सोने हाँ, से कितने सुबह और टाइम शाम। पहले? सुबह और शाम आपको जब हो। 8 ड्रॉप लेंगी तो मर्श मात्रा होगी, ज्यादा लेंगी तो धारा नस से जैसा हो जाएगा। जितना आपको मैक्सिमम लिया जाता है आप नस से ले लीजिए। सरसों का तेल या घी का नस से ले लीजिए। सर्दी ओके सर। होना चाहिए, वहां के जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए।
वहां पे पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है। सरसों का तेल हो तो पॉसिबल है तो वो घर में लेके और डाल दीजिए। ओके सर। और वो सर एरंड का तेल कंटिन्यू रखना है, उससे हीट नहीं बढ़ती बॉडी में, मतलब गर्मी नहीं एरंड होगी ना? एरंड तेल से हीट नहीं बढ़ती है, वो तो विरेचन है ना, वो तो पूरा हीट को निकाल देता है। उसको लॉन्ग टाइम में 42 डेज तक लीजिए ना, अच्छे से पूरा साफ हो जाएगा। ओके सर। हाँ, हीट बढ़ने का कारण त्रिभुवन कीर्ति जो है वो हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि हीट बढ़ रहा है तो उसको दो दो के बदले एक एक ले लीजिए, दिन में 3 बार। वो सर 2 TDS ले रही, 3 टाइम ले रही हूँ, और दो दो। उसके साथ में त्रिकटु भी ले रही है ना, हाँ, त्रिकटु भी हो रहा है। तो त्रिकटु हटा दीजिए अभी। जीभ तो निराम हो गया है। त्रिकटु हटा के त्रिभुवन कीर्ति दो दो रखिए, वो रसायन का काम करेगा। त्रिकटु ओके सर। हटा ही दीजिए, अभी आपका त्रिकटु का काम नहीं है। और वो सर जो आपने कंटकारी अवले और वो सब बाद में शुरू करना है अभी? अभी भी कर सकते हैं, आपको उधर मिल जाएगा। अच्छा वो सर मैं लेके आई थी साथ में वो सब। दिखाइए 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 कैसे है। ऊपर का कौन सा कंपनी का है, दिखाइए। च्यवनप्राश भी दिखाना। हाँ हम्म। दिखाइए। मेरे हिसाब से अब ठीक हो गई हैं, कोई वो ऐसा बीमारी नहीं है अभी। जीवा अच्छी हो गई है, ठीक हो गई हैं। अब रसायन शुरू कर सकती हैं सुबह उठ के। ऋतु है तो अब ले लीजिए, सुबह उठ के जल्दी उठिए और रसायन शुरू कर दीजिए। शायद उनको टाइम लगेगा, तब तक हम और लोगों से बात करते हैं। ये 164599990 कौन है? सुनील कुमार है। सुनील भैया आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। सर आप ये नाम। दूध अच्छा, पब्लिशर का है। तो आमला, हाँ ये कितना, इसका हाँ। प्राइस क्या है, एमआरपी क्या है अभी? इसका MRP है सर 760। आमला 1 किलो की आधा किलो है? आधा आधा किलो। किलो। तो 1 किलो लेती तो सस्ता पड़ता, ठीक है आप ये शुरू करिए। 1 किलो लेती और तो। सर हाँ ये सर कंटकारी अवले है। हाँ, ये किसका कंपनी का है? नागार्जुन। ये नागार्जुन का है। तो ये बहुत ज्यादा मीठा है, इतना ज्यादा मीठा है, इतना ज्यादा चीनी जो है ना वो ज्यादा है, कंटकारी कम है, इतना मीठा है। और तीसरा दिखाइए। ये सर ये तो सर मुनमुन सर से लिया। ठीक है, ये तो इन्होंने बनाया था, बहुत बढ़िया। जी सर, ये हाँ, हमने बनाया था वो है। ये तो वो प्रधानमंत्री को भी दे के आए हैं और नीतीश कुमार को भी दे के आए हैं। मैं हाँ, वो प्रधानमंत्री जिस इतने स्ट्रांग कैसे हैं, वो मुनमुन जी का च्यवनप्राश खाते हैं। नहीं सर, मोदी जी को तो नहीं दिए थे, पूज्य सर संघ चालक मोहन जी भागवत को दिए थे। हाँ ठीक है ना, उन्होंने दे दिया होगा गिफ्ट। तो मैना जी, ये सर- आप खुश है ना पहले से? हाँ सर, अभी मुझे वीकनेस वगैरह सब बहुत कम लग रही है, आलस ये सब बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है आप क्या इससे। करिए, ये तीनों अवलेह जो है ना, एक एक चम्मच कल सुबह भूखे पेट ले लीजिए। आज से लेना है तो आज ले लीजिए। सुबह भूखे पेट लेंगी ब्राह्म मुहूर्त में उठ के तो ज्यादा फायदा होगा। ओके सर। हाँ, और आप हमारे और साथ जुड़े रहिए, त्रिकटु हटा दीजिए, बाकी सब वैसे ही रखिए। ठीक है सर। और सर अनुपान गर्म पानी या फिर दूध दूध, या कुछ? दूध रहता है, दूध अगर रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है कम ना सर, अभी घर पे है दूध तो कोई दिक्कत नहीं। बकरी का दूध मिलेगा कि कैमल का मिलेगा उधर राजस्थान में? नहीं सर, गाय का। गाय का, तो फिर दूध ले लीजिए और सुबह उठ के भूखे पेट लीजिए ब्रश करके, और लेने के बाद और दौड़ के आइए आप। ओके सर। और जब भूख लगेगी, मतलब रसायन हाँ पच जाएगा, तब हाँ, ब्रेकफास्ट, नहीं तो मत करिए। ठीक है सर। हमारे चरक संहिता में बोला है कि एक पल मतलब 50 ग्राम तक खाने के लिए बोला है। और हमारे सर हाँ। कि एक एक किलो पहले के लोग खा लेते थे एक बार में। जब जैसे कि लोग युद्ध करके आते थे ना, शिवाजी महाराज वगैरह सब युद्ध करके आते थे, तो उस टाइम पे उनको स्नेहन स्वेदन बस्ती नस्से दे के और रसायन खिलाया जाता था। या फिर युद्ध में जा रहे हैं तो उस टाइम पे चाय कॉफी हलवा ये सब नहीं खिलाते थे, पोहा ये सब नहीं खिलाते थे, वो च्यवनप्राश खिलाया जाता था। तो आप ओके खाइए, सर। पहले एक एक चम्मच से शुरू करिए, उससे अग्नि को क्या हो रहा है वो देखेंगे। अग्नि मंद नहीं होना चाहिए। और दौड़ के आइए रोज, रोज एक्सरसाइज करिए, अर्धशक्ति व्यायाम। और ऐसा सोचिए कि मैं भारत की एकदम सबसे मजबूत डॉक्टर हूँ, मजबूत बेटी हूँ, क्योंकि मुझे आप ठीक होंगी तो दूसरों को आप ठीक कर पाएंगी। ओके सर। और नस से लीजिए, नस से आज से शुरू करिए। पहले आप 8-8 ड्रॉप लीजिए आज, उसके बाद में फिर कल देखेंगे क्या होता है। ठीक है सर। ठीक है, आपको जुड़ना है तो जुड़े रहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सुनील जी, आपसे बात करना है।
हाँ, आपने पूछिए मुनमुन जी, आप इनसे बात करिए। हाँ, आज आज क्या क्या किए, दिनचर्या बताइए। आज दवा लिए हैं, आज खाए क्या दवा? वीडियो, ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो, ऑडियो ऑडियो। ऑडियो ऑन करिए। हाँ, हो हाँ, अब गया। आ रही है हमारी आवाज। हाँ, आ रही है, ये आ रही है। हाँ। और और ये हो गया अरंडे का तेल। हाँ, हाँ, और और ये है, त्रिभुवन कीर्ति। हाँ, ये है, मुनमुन जी आप बात करिए, मेरा एक कॉल आ रहा है। हाँ, आपने ये सब लेना स्टार्ट किए? ये अभी तो जस्ट दलिया खाए थे तो ये वाला खाए हैं उसमें डाल के। अच्छा, अब टेबलेट ले लीजिए, 2 गोली जो है हाँ, टेबलेट। अब अभी पानी पियेंगे ना तो टैबलेट सोच रहे हैं इसको पानी के हाँ, साथ, फिर बॉयल पानी के साथ इसको हाँ, दो दो गोली लेना है ना, तो हाँ, दो 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 गोली गोली लेना लेंगे। है 3 टाइम, हाँ। और पूरे दिन तो आज उपवास ही किए हैं। जो बासी की है ना, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, हाँ, जीभ दिखाइए एक बार। हम्म। देखिए, धीरे धीरे होगा, उस अभी तो सामता है, निरामता आएगी धीरे धीरे। अब धीरे धीरे अच्छा। धीरे धीरे करके ठीक होंगे। हम्म। ये जो अरंडे का तेल है, ये दूध के साथ ही लेना है क्या? दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, गर्म पानी में अच्छे से मिला दीजिए, 1 कप गर्म पानी में अच्छे से मिला दीजिएगा। फिर उसके बाद पी लेना है, या फिर दूध में। जैसे अगर एक चीज और, मगर साइड से जैसे आंवला जूस हो गया मॉर्निंग में खाली पेट, तो सब तो कर सकते हैं ना? हाँ, आंवला जूस ले सकते हैं, पहले वो अभी और अग्नि दीपन हो जाए तो, मतलब थोड़ा और 2 3 दिन बाद लीजिएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी फिलहाल जो मुझे जो लिस्ट मिली है उसी के अकॉर्डिंग अभी फॉलो करना है। हाँ, उसी उसी हाँ, उसी के अनुसार चलिए। 2 3 दिन में आपको और आज मतलब थोड़ा अग्नि दीपन हो जाएगा, भूख वूख अच्छे से लगने लगेगी ना, तो आंवला का जूस वगैरह भी अच्छे से पचेगा, तो और और फायदा जैसे करेगा आपको। मॉर्निंग में तो बात फास्ट किए थे तो शाम में मुझे भूख लग गई थी। अच्छा, जो हाँ, आंवला का जूस पीते हैं, कोई कंपनी का पीते हैं क्या? नहीं नहीं, खुद बना के पीस के और पानी डाल के पीते हैं। तो भूख लगने पे लेते हैं कि ऐसे ही पी लेते हैं, पीना है इसलिए पी तो लो? खाली पेट यूज खाली करते थे पेट उसे। लेते हैं, लेकिन उस टाइम भूख लगी रहती है, प्यास लगी रहती है। अब सुबह सुबह तो उठते थे तो क्या कहते हैं, ऐसा फील पहले नहीं होता था, पर फिर भी हम पी लेते थे। गलत बात है, वो आंवला भी जहर के काम कर रहा है, आपको बिना भूख के नहीं लेना है, आंवला का जूस भी नहीं, नहीं। अभी तो स्टॉप किए हुए हैं, ये 4 5 महीना पहले हाँ, ले तो रहे अभी थे। मत लीजिए, अभी मत, बिल्कुल नहीं लेना है। जब आपको लंघन करना है, पहले भूख बढ़ाना है। आंवला का जूस भी नुकसान करेगा बिना भूख के। अच्छा। तो हम्म। ये जैसे दालिया है, ये रात को टाइम में ऐड कर सकते हैं मार के उसके जगह पे, जो मर के जगह पे। हाँ, वो भूख लगेगा तो कुछ अब भी भूख, खाना हाँ है वही जब भूख। भूख लगेगा तभी, हाँ तभी बात कर रहे हैं कि भूख लगने, जैसे सपोज भूख लगे तो दलिया, जैसे मैं सोच रहे कि रात को ही ऐड करें, दिन में तो जो नॉर्मल ये लिक्विड वाली चीजें मैं सोच रहा हूँ उसी को फॉलो करें, क्योंकि हमको ये सोच रहे हैं थोड़ा वेट भी लूज करें। हम्म, हम्म। बहुत भूख लगेगा ना, बहुत भूख लगेगा तो दलिया वो में पानी ज्यादा होना चाहिए। हाँ, पानी ज्यादा, पानी, हाँ। हम्म। बहुत भूख लगेगा तो, लेकिन 2 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाइए, 3 दिन सिर्फ दाल का क्या है ना, पानी। नहीं नहीं, आ, आज जैसे, हाँ। आपको ऐसा भूख लगना चाहिए जैसे आपने वो दीवार मूवी देखा है, दीवार मूवी, याद है दीवार मूवी, शशि दीवार, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन का? नहीं नहीं, वो नहीं देखे हैं। नहीं देखा? दीवार मूवी नहीं देखा आपने? अमिताभ बच्चन का और इसका, बस मेरे, उसके 2 4 डायलॉग याद है, बस वही। वही वही बंगला याद है करिए। ये। उसमें एक बच्चा जो होता है ना, मास्टर जी का बेटा होता है, और वो रोटी चुरा के भाग रहा होता है। तो शशि कपूर पीछे पीछे जाता है, तो वो मास्टर जी के घर चला जाता है। तो वो जो होते हैं ना कि भूख के वजह से रोटी चुरा के इतना भूख तड़प जाता है, ऐसा भूख लगना चाहिए आपको। या आपने अच्छा ठीक है, अच्छा वो अच्छा। 12th फेल एक मूवी आया है अभी, जो आईएएस बनने के लिए तैयारी कर रहा हाँ है। वो 12th, हाँ 12th वो देखे उसमें हैं। भी वो 3 दिन खाना नहीं खाया था, और बाद में उसके दोस्त ने बोला कि ये खा लो, तो क्या भूख लगी थी कि वो सब चट कर गया। वैसा भूख लगना चाहिए आपको। अच्छा, भूख की ठीक है। मतलब, फिर अगर मान लीजिए अगर उस तरह की भूख नहीं आती है तो फिर जो
और क्या कहते हैं दो डाइट हमको अभी जो दिए हैं लिस्ट उसी के अकॉर्डिंग चलना है ना। लेकिन जिसमें ऐसा हाँ करने में आपको 10 साल लग जाएगा ठीक होने में। भूखे रहेंगे, अच्छा केवल मूंग दाल का पानी पी के रहिए, ऐसा भी अच्छा ठीक है। लेकिन वो करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, जल्दी फायदा होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी जैसे आपने आज हम यही किए थे कि फास्टिंग की पूरे दिन के सिर्फ पानी पिए और बाद बाकी तो कुछ यूज नहीं करते, फिर वही शाम के टाइम में वो मड़ की जगह पर वो दलिया थोड़ा सा खा लिए थे, वो ये डाल के, आप जल्दी ठीक होना ये चाहते हैं कि डाल थोड़ा के। टाइम लगा के? अच्छा अच्छा ठीक है। जल्दी करना वो भी मेथड है, वो सही है मेथड, वो गलत नहीं है। अभी एक मैना जी करके आई थी डॉक्टर, इनके मुनमुन जी की जूनियर है। उनको इतना भूख लग रहा है, इतना, ऐसे बोलते हैं ना कि पापी पेट का सवाल है, रोटी के लिए जो तड़प होती है वैसा भूख लगना चाहिए। अब वो उसको 4-5 दिन में ही होने लगा है। बस हाँ फॉलो की, प्रॉपर नियम फॉलो की तो हाँ। आप कुछ कुछ खा लीजिएगा तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा। जैसा नहीं नहीं जैसा हम वो क्या आपको, कहते हैं बस यही आज खा लिए थे, बट अब इसको भी अवॉइड ही कर देंगे अब। हम्म। हाँ मैं आपको जो पूरा हम लिख के भेजे हैं वैसे वैसे कीजिए ना। 4-5 दिन में आपको इतना भूख लगने लगेगा आज कि वो आप, हाँ हाँ और क्या है ना आज कि आपको हम खाना खाने लायक आपका सिस्टम अच्छा कर रहे हैं। एक बार आपका सिस्टम अच्छा हो जाएगा तब थोड़ा ना भूखे रखेंगे। हमारा उद्देश्य आपको पेट का क्लींजिंग करना है, पूरी साफ सफाई। पेट में ठीक है वैक्यूम ठीक। रहेगा तभी ना खाना खाएंगे, पचेगा तब बॉडी को लगेगा। अब पेट में पहले ही ऑलरेडी इतना ज्यादा भरा हुआ है, वो पचा ही नहीं है, अग्नि उसमें वीक है, तो कैसे होगा? और वो जो उसमें देखे थे पानी के साथ अदरक उसमें फर्स्ट डे में था, तो शुंठी। उसको मैं रेगुलर ही जैसे हमको बनाना है मॉर्निंग में, तो गुनगुने हाँ पानी में अदरक कूच के डाल के बना सकते हैं रेगुलर। हाँ, शुंठी डालिए, सौंठ का पाउडर या अदरक डाल के। हम्म अच्छा ठीक है। और ये दालचीनी अगर हो गया उसमें डाल के अगर वो भी कर सकते ऐसे हैं। तो दुनिया भर का मसाला डाल दीजिए, फिर वो लंघन नहीं होगा। दालचीनी मत अच्छा डालिए। अच्छा जीभ अच्छा नहीं दिखाइए, ठीक सिर्फ, है। जीभ। जीभ हाँ दिखाइए, जीभ। काली जीभ माता की दिखाइए, तरह डराइए हमको, जीभ निकाल के। जीभ दिखाइए, जीभ। सामता कितना ज्यादा है, हाँ भूख ही नहीं लग रहा। क्या है ना कि आपको ठीक होना है तो आप कुछ मत खाइए, केवल मूंग दाल का पानी पी के रहिए। ठीक है फिर कल से दाल के पानी ही पियेंगे। हाँ, और ये दवाइयाँ त्रिभुवन कीर्ति 2-2 गोली दिन में 3 बार लीजिए। हाँ हम आज शाम में लेकर आए तो अभी इसको ले लेते हैं, हाँ ये त्रिभुवन वाला। हाँ, इसको चूस चूस के भी ले सकते हैं। और लवण भास्कर चूर्ण है ना, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार लीजिए। हाँ हाँ वो ठीक है। आज तो खाए थे इसको, अच्छा हाँ, लगा था। अच्छा लगा था, बहुत बढ़िया। और एरंड तेल कितना लेंगे? मुनमुन जी कितना बोले हैं आप? इनको बोले अभी ये एक बोले 1 चम्मच बोले हैं। अच्छा ठीक है, तो एक चम्मच ही ये कंपनी का एक चम, ठीक है, ये ब्यास। कितना बोले सर, 1 चम्मच की 2 चम्मच बोले सर? 2 चम्मच बोल दीजिए, 2 बड़ा चम्मच। 2 चम्मच, 2 बड़ा चम्मच लीजिए, पेट साफ हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है। ठीक है, ये आप इतना कंपनी का लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए किसमें और वो भी अलग हाँ अच्छा है, कंपनी आती है। हम किसी का बुराई नहीं करते, सब अच्छा है। ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप कल फिर मिलिएगा हमको। कल संडे को भी सेशन होगा, रात को 9 बजे सेशन होगा, आप आइएगा। ठीक है ठीक है। और हमेशा ये फोकस रखिए कि वैसा भूख लगना चाहिए कि जैसे रोटी चुराने जैसा भूख लगा था, लेकिन आप रोटी मत चुराइएगा। नहीं नहीं नहीं। फिर पीछे पड़ जाएगा, फिर शशि कपूर आएगा। तो वैसा भूख, लेकिन भूख लगना चाहिए, तभी तो जिंदगी का स्वाद ले पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। भूख लगेगा, खाना खाएंगे तभी तो मजा आएगा। हाँ बात सही है। जी। अभी आप समोसा खाएंगे, पकोड़ा खाएंगे, टेस्ट ही नहीं नहीं आता। वो सब चीज तो नहीं खा रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन टेस्ट नहीं आता ना आपको। मछली खाते हैं, टेस्ट नहीं आता ना जीभ में। खा तो लेते हैं नहीं लेकिन नहीं। मजा नहीं आता ना। और जब भूख लगेगा और तब खाएंगे तो क्या टेस्टी लगेगा जीभ पे, इतना मस्त हाँ मजा नहीं आएगा। ये चीज तो है कि जब भूख कभी ऐसा फील हुआ और खाए तो उसका आनंद ही कुछ अलग आया है। हाँ, तृप्ति मिलनी चाहिए कि जो खाए वो मजेदार खाए। इसलिए आप लंघन करिए, बहुत मजा आएगा। लोग को सर, ठीक है अभी के फिर उस टाइम में चीज लोग को को हम तो फॉलो ऐसा हो करेंगे। जाता है कि 4-4 साल, 5-5 साल लग जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि भूख लगा कि नहीं। हम एक बार एक लोग हैं, उनसे पूछे कि आप बताइए लास्ट टाइम कब भूख के साथ खाना खाए, तो कोई, वो तो हमको याद ही नहीं कि कब हम भूख के साथ खाना खाए। और क्या है, लोगों के दिमाग में क्या है कि हम खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगा, चक्कर आके गिर जाएंगे। ये हाँ। जो गलत विकृति है ना, ऐसा नहीं है। हमें भूख लगने पे ही खाना चाहिए, नहीं तो नहीं खाना चाहिए। और भूख लगने पे आधा पेट ही खाना चाहिए, फुल पेट नहीं हम्म खाना चाहिए।
ठीक है। पहले आपका भूख बढ़ाने दीजिए, फिर बाद में हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है। और जब ठीक बहुत है। ठीक। कमजोरी है, जब ऐसा लगे कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, वीकनेस आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तब हल्का खिचड़ी खाना है। दाल और चावल ठीक। का खिचड़ी, वो भी 1 कटोरी, बस ज्यादा नहीं, पानी वाला। ठीक है। फिर आप जुड़िए, फिर मजा आएगा, आप ठीक हो जाएंगे तो। ठीक है, हम बस यही चाहते हैं, हम ठीक हो जाएं बस। हाँ। बस वही है कि आपके आप हम जो भी इंस्ट्रक्शन हो फॉलो करें हम। आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो हम बोल रहे हैं वो करिए, आपको मजा आ जाएगा। एलोपैथी बिल्कुल में क्या बिल्कुल। होता है ना, बुखार आता है तो पैरासीटामोल दे देते हैं, बुखार उतर जाता है, लेकिन पेट में उसका अपच जमा रहता है, फिर वो दूसरी बीमारी। अब इधर हम दवाई भी बहुत खाए हैं ये एलोपैथी के। तो उसका भी साइड इफेक्ट है ना बॉडी में, इतने सारे। हाँ वो चीज तो है, क्योंकि देख रहे हैं कि बीच में खाना भी खाते थे तो एक होता ना जो पचना, वो भी नहीं पच पाता था। तो अभी हम तो एरंटेल जाके प्लस इसलिए हो दे रहे हैं जाता था। सर, एरंटेल इसलिए दे रहे हैं कि आपका इंटेस्टाइन से सब दवाई निकल जाए, सब जो जहर भरा है अच्छा। पेट में, सब खून साफ हो जाए, पेट साफ हो जाए। और आप देखेंगे ना, ठीक। एरंड तेल लेने के बाद जो लैट्रिन होगा, इतना काला काला होगा, और इतना गंदा बदबूदार होगा, इतना अंदर जमा है इतने साल का, इसलिए वो अच्छा। साफ कर रहे हैं हम। ठीक है। इसको पानी या दूध किसी भी साथ ले सकते हैं इसको, नहीं? हाँ। ठीक है। हाँ। ठीक ठीक। ठीक है, फिर आप कल मिलिए, हमें मजा आएगा आपसे बात करके। ठीक है। ठीक है। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ मुनमुन जी, ये आपके पेशेंट है, DN4 AL GPP कोई पेशेंट है शायद। पता शायद बबलू बबलू जी हैं, आप हैं क्या क्या एक कोई बार देख रमेश सकते मुरारी सर से बात कर लेते हैं, प्रीति मैम के पेशेंट। रमेश जी, कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए। हाँ सर, आपको आज कैसा लग रहा है सर, कल की तुलना में? नमस्ते बेटर सर, है प्रणाम सर। सर, बढ़िया हो रहा है। आपका तेल कितना देर तक रह रहा है सर? तेल फुल नाइट रह रहा है सर। फुल नाइट मतलब कितने घंटे अंदाज से? 10 से सुबह 5-6 बजे तक। कितना बढ़िया, 7-8 घंटा रह रहे हैं सर, मजा आ गया। अब तो आप बहुत हाँ अच्छा हो जी। जाएंगे। हाँ। जी। अभी जैसे कल तो तेल नहीं निकला था, एक दिन तो बिल्कुल। हाँ। और बाकी दिन तो तेल थोड़ा बहुत निकलता ही है हाँ। सुबह। हाँ। तो तो, परसों में तेल बिल्कुल मतलब सुबह भी टॉयलेट गया था तो तेल मेरे को महसूस नहीं हुआ कि तेल निकल रहा है करके। अच्छा। हम्म। तो सर आप ये बताइए कि आप सेटिस्फाइड है ना, अभी तक जो ट्रीटमेंट चल रहा है उससे खुश है ना? हाँ नहीं, बढ़िया हो रहा है अभी। हाँ। आप एक अच्छे डॉक्टर के पास आए हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्रीति जी। प्रीति जी है ना, जी जी इतनी बढ़िया डॉक्टर जी हैं, और हम लोग इनको देख रहे हैं 5-6 साल से। हर पेशेंट पे पूरा मन लगा के अच्छी दवाई देती हैं, और पूरा ठीक करके ही छोड़ती हैं। तो आप जी अच्छे जी डॉक्टर के पास आए हैं जो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट दे रही है पढ़ाई करके। तो आप जी इनसे जी जुड़े रहिए और ठीक हो जाइए सर। लेकिन ये है कि जी। टाइम लगेगा, बीमारी बनने में कोई इतना बात टाइम लगा तो ठीक होने में भी नहीं। टाइम हाँ। लगेगा। जी जी। और सर आपको भी भूख लगती है जब तेल निकल जाता है, तो तेज कड़कड़ीत भूख लगती है आपको? तेल अभी तेल तो हम रात को लेते हैं ना, फिर सुबह तो 8 बजे करीब नाश्ता करते हैं। तो भूख लगी रहती है क्या सर, 8 बजे? हाँ, भूख तो होती है। हाँ, उसका ध्यान रखिएगा, बिना भूख के मत खाइएगा, नहीं तो तेल का अपच होगा। और सुबह उठ के थोड़ा वॉक किया करिए सर। अभी तो शरद ऋतु है ना, तो बहुत अच्छा मजा आएगा आपको, वॉक किया करिए। जी जी और जब नवंबर दिसंबर आएगा तो पूरा तेल में, पूरा शरीर में तेल का अभ्यंग करके, तेल लगा के और एक्सरसाइज करना है आपको। जी। जी सर। ठीक है। तो आप सर कल ठीक। फिर मिलिएगा, कल संडे को भी सेशन होगा 9 बजे। जी सर जी। ठीक है, थैंक यू सर, प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्ते सर। अब मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट है क्या, DN4 AL? ये पता नहीं सर, कोई बबलू जी है क्या? कोई पूजा जी से हम बात करते हैं, डॉक्टर पूजा जी। आप अगर हैं तो वीडियो ऑडियो ऑन करिए, आपके बच्चे का हमें देखना है ना, आपने बोला था। हाँ जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। पूजा जी आप कौन है, पहले ये बताइए, ये न्यू मेंबर जुड़ी हैं, आपका वीडियो ये हो गया, हैंग हो गया। पूजा जी, 1 मिनट। पूजा जी अपने बारे में पहले बताइए सब लोगों को, आप कौन है? मैं राजस्थान से हूँ मैं, और
अभी मैंने एमडी किया है, मेरा जस्ट कंप्लीट हुआ है एमडी पंचकर्म से, ये से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर से मेरा जस्ट कंप्लीट हुआ है। और मैंने अभी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, और मैं सर के सभी लेक्चर्स वगैरह देखती हूँ तो मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और मैं मुझे सर के जो मैं वो फॉलो करती हूँ तो उससे मुझे बहुत फायदा भी मिलता है। तो पूजा जी आपसे मिलके बहुत खुशी एक्चुअली हुआ। आपका केस देखेंगे, एक वैद्य शशि मैडम पूछेंगी। शशि मैडम, इनके बच्चे को श्वित्र जैसा लग रहा है, श्वित्र हुआ है, तो विरुद्धन का थोड़ा हिस्ट्री पूछे ना। शशि मैडम आप बात करिए। जी सर। हाँ जी मैम, बताओ क्या तकलीफ हो रही है? बेटा है मेरा 3 साल का, हम्म और इसके पैर पे थोड़े दिन पहले ऐसे मच्छर से कुछ काटे थे तो इसने ऐसे खुजलाया था वहां पे, हम्म तो वो ठीक हो गया था, रेडनेस थी, ठीक हो गया था धीरे धीरे। लेकिन अभी मैंने देखा ये 5-7 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ, आज मैंने थोड़ा ध्यान दिया इस पे, तो थोड़ा ना जैसे वाइटिश सा। मैम आपका हैंग हो रहा है बार बार। वो एक मिनट, पूजा थोड़ा मैडम सा आप एक बार हैंग हो फोटो रहा है दिखा नेट के, प्रॉब्लम। या आप ग्रुप में डाल दीजिए फोटो, ग्रुप में फोटो खींच के डाल दीजिए, और मैंने आप ग्रुप अपना में फोटो वीडियो बंद डाला कर है। दीजिए। यस मैम। पूजा मैडम आप फोटो डाल दीजिए, और ना आप वीडियो ऑफ करके बात करिए, क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा है। जो शशि मैडम पूछेंगे ना मैंने विरुद्धन का, वीडियो वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ वीडियो मैंने बंद कर दिया। हाँ अब आ रहा और है। शशि मैंने मैडम आप पूछिए, फोटो कृमि ग्रुप का, में मैं एक कृमि बार और फिर से क्षेत्र। हाँ पूछिए। डाल देती हूँ, लेकिन एक्चुअली हाँ मुझे जी इस मैम, चीज का भी डाउट है कि ये स्वित्र है। हेलो। कोई बात नहीं। एक बात बताओ मैम, इस बच्चे का पेट साफ होता है कि नहीं? हाँ हाँ मैम, बच्चे का पेट डेली साफ होता है, ये सुबह एक बार जाता है, और कई अच्छा। बार जैसे अभी स्कूल जाने लगा है तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्कूल में जल्दी में नहीं कर पाया सुबह, तो ये जस्ट स्कूल से आते ही 1 बजे फ्रेश होता है, जैसे 2-4 बार ही ऐसा हुआ है, लेकिन ये सुबह हो जाता है एक बार। अच्छा, और भूख प्यास वगैरह कैसी है? भी ठीक लगती है मैम, अच्छा। ठीक और लग रही है मैम भूख आप एकदम। आयुर्वेद वाले हो तो आपको पता ही है विरुद्ध आहार का कितना हेतु है इसका? मैम वही मैं बता रही थी कि जैसे विटिलिगो के अगर देखें तो उस हिसाब से दही ये दूध के साथ नमक वगैरह का नहीं है इसका ज्यादा। हम्म मॉर्निंग में उठता है तो ये दूध पीता है, पहले थोड़े टाइम से मुनक्का 2-4 भिगोई हुई और वो पानी पीता था। हम्म और बीच बीच में मैं थोड़ा स्वर्ण प्राशन भी कराती हूँ, कभी हम्म ऑन ऑफ होता रहता है वो हम्म ना। और मैम उसके अलावा जैसे मैं इसको फिर सुबह दूध देती हूँ, हम्म और ये स्कूल में जाता है या घर रहता है तो इसको चीले पसंद है, सूजी का जो चीला बनाते हैं हम्म तो वो खाता है ये लगभग। और खाने में जैसे घी वगैरह घर का घी वगैरह रहता है तो वो अच्छे से खिलाती हूँ मैं इसको। रोटी लगभग ये घी में चूर के और इस तरह से ज्यादा खाता है, दही खाता है एक मैम ये। हम्म। तो दही रात और में भी खाता है? नहीं मैम, सुबह मॉर्निंग टाइम में दही एक बार हम्म खाता है ये, है ना, दही छाछ वगैरह लेता है ये दोपहर में लंच के टाइम। और शाम के टाइम फिर वही 4-5 बजे उठता है तो दूध देती हूँ मैं इसको। कुछ हम्म कभी कभी आजकल ऐसा होने लगा, इस ये बिस्किट अभी खाने लगा है थोड़े टाइम से, नहीं पहले नहीं खाता था ये। और जैसे चॉकलेट या बिस्किट या कुछ इस तरह का, इसको मीठा थोड़ा पसंद है। हम्म। अच्छा, इसके ये और भी कहीं पर ऐसा कुछ पैचेस टाइप का है कि अभी सिर्फ नहीं पैर में मैम, ही है? एक्चुअली मैं आपसे यही बात करना चाहती हूँ कि मुझे कंफर्म भी नहीं है ये विटिलिगो का ही है, क्योंकि हम्म ये पैचेस क्लियर नहीं है, ये जैसे पिगमेंटेशन सा नहीं हो जाता, वाइट थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ मैं समझ गई। ये आप बहुत, और सिंपली मैंने ना। क्या किया मैम, इसका मुझे ड्राइनेस सा लग रहा था कुछ जैसे 2-4-5 दिन से स्किन का, हम्म क्योंकि पहले मैं इसका कंटिन्यू मालिश करती थी लेकिन अभी पिछले 5-7 महीने में हुई नहीं वो, तो थोड़ी हम्म ड्राइनेस सी लगी। और मैंने आज सुबह जब ध्यान दिया इस पे तो आज सुबह से मैंने सरसों के तेल में हल्दी डाल के और उससे हम्म मालिश की, तो अभी जैसे सुबह 2 बार लगाया ना वो मैंने पूरे पैर पे, हम्म तो अभी हम्म। भी मुझे थोड़ा सा लाइटनेस से लग रही है, अभी मुझे इतना ध्यान से देखना पड़ रहा है तब मुझे व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं।
ठीक है मैम, तो आप सिंपली ये कर दो मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा विरेचन दे मैम दो। हाँ, और एक चीज और बताना चाहूंगी कि मुझे थोड़े टाइम पहले, महीने पहले भी मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा खुजला रहा है, वहाँ वाइट सा लग रहा है, तो मैंने इसको कृमि कुठार और विडंगारिस्ट स्टार्ट किया था। लेकिन अच्छा। एक्चुअली बच्चे दवाई लेने में बड़े वो रहते हैं, तो मैंने एक हफ्ते तक इसको बड़ी मुश्किल से पिलाया, वो विडंगारिस्ट कंटिन्यू पिलाया मैंने, और कृमि कुठार दोनों टाइम दिया एक एक। और लेकिन इसने एक हफ्ते 8 दिन 9 दिन ही ले पाया है वो। फिर मुझे लगा कंप्लीट नहीं किया इसने, तो फिर मैंने उसके बाद इसको एल्बेंडाजोल भी दी, एक टेबलेट, अभी 5-7 दिन पहले। नहीं नहीं नहीं, अल्बेंडाजोल वगैरह काम नहीं करती है, एक बात बता रहे, जो आयुर्वेद के हिसाब से वही होता है मैम, ना। एक्चुअली क्या है कि हस्बैंड है वो एलोपैथी से हैं, सर्जन है, तो वो सोचते हम्म। हैं थोड़ा सा अपने हिसाब से भी, तो वो बोले कि ये नहीं ले पाया तो इसको एक ये दे दो, हो जाएगा इससे, तो वो उन्होंने कर दिया। नहीं अब नहीं नहीं, आपको पता है कि एल्बेंडाजोल ये काम नहीं करता, कभी मैम भी आप मुझे एलोपैथी पता में है, देखिए। इसीलिए मैंने पहले वही स्टार्ट किया था, लेकिन वो है ना कि जब दोनों नहीं एक ही नहीं, घर मैं वो में हो वाली बात जाते हैं। नहीं बता रही हूँ, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही है। जैसे माउथ के आसपास जो होता है वाइट पैचेस टाइप का बन जाता है बच्चों में, तो हम्म, आपने देखा होगा कि उनके वाइट पैचेस बने, आप एल्बेंडाजोल दे दोगे तो नहीं ठीक होता है। लेकिन हम्म, अगर जैसे बच्चा 10 साल तक का भी है, तो हम्म, बेडेंगारिस्ट की एक बोतल भी पिला दो ना, तो पूरा पूरा ठीक हो जाता है, क्योंकि मैंने दिया है तो अच्छा। इसलिए मुझे पता है। हाँ हाँ हाँ। और वो जबकि स्कूलों में तो वो तो एल्बेंडाजोल देते ही देते हैं। हम्म हम्म तो हम्म कोई हम्म, बात नहीं, आप ऐसा करो मेरे हिसाब से, जी मैम। ऐसे डेली रेगुलर नहीं ले पाता है तो भी जी। आप उसको वीकली दे सकते हो, कि रात में हमने बिडंगा रेस्ट दे दिया और उसी के हम्म। साथ में कुछ लग्जेटिव दे दिया, जिससे सुबह मैम पेट वही साफ हो मैंने जाए। गलती की है अभी तक कि मैंने इसको लग्जेटिव, क्योंकि ये वैसे ही मृदु कोष्ठी है, तो बस मैंने अच्छा, बस लग्जेटिव का कुछ नहीं इसको स्टार्ट किया है। तो आप वो दे सकते हो, बहुत बढ़िया से मुनक्का दे सकते हो, क्योंकि मुनक्का देती थी होता मैम, है। मैं मुनक्का तो अभी तक भी देती थी, मैं पिछले 15-20 दिन से मेरा बंद हुआ है इसका। नहीं तो मुनक्का ये हर रोज सुबह उठते ही 4-5 खा लेता है और पानी भी पी लेता है। नहीं, सुबह जो खाता सो अलग बात है। हाँ आप हाँ जो हाँ। बिडंगा दे रहे हो तो उस टाइम मुनक्का साथ में दूध के साथ दे दिया थोड़ा सा, ठीक है। ठीक। तो ठीक वो है जो मैम। होगा बढ़िया काम कर जाएगा, रेचन हो जाएगा। तो वीकली हम्म। एक रेचन करा दो, क्योंकि बच्चों का स्कूल का सैटरडे का छुट्टी तो रहता ही है, रहता हाँ 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 है हाँ ना? तो एक तो हाँ वो रेचन करा दीजिए, और कुछ हम्म, लोकल ऑइंटमेंट जो है, मतलब आयुर्वेद वाले, हाँ हाँ यहाँ हाँ। पर कृष्णीकरण वाले जो तेल होंगे वो क्या ज्यादा मैम? अच्छा काम करेंगे, है ना। मैम जो क्या हल्का चीज? सा कलर लाए वहां पर, सिर्फ वहीं वहीं लगे, जो वाइटनेस करेंगे उनके लिए नहीं है। या तो वर्ण महाकषाय जो है उसका कोई घृत सिद्ध कर लीजिए मेरे हिसाब से, तो वो भी लगा सकते हैं। और हम्म। पाचक के रूप में चलाना चाहती हैं तो पाचक दे सकती हैं, लेकिन अभी शुरुआत में देख लीजिए, 2 चीजें करके अगर उनसे रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि ज्यादा पुराना हो जाता है तो फिर रिजल्ट आने में मुश्किल आ जाती है तो अभी हम्म, बच्चा अगर ठीक हो जाएगा, क्योंकि कई बार इंजरी की वजह से भी तो विटिलिगो टाइप की चीजें डेवलप हो जाती है ना। जी जी मैम। तो मेरे हिसाब से तो यही है, मेरे हिसाब से ज्यादा करने नहीं है, मतलब हालांकि परहेज काफी जो भी है आपको पता ही है, विरुद्धन वाला, वो सारे परहेज तो कराने मैम एक पड़ेंगे। बस दही का मुझे लग रहा है मैम कि मुझे दही भी इसका थोड़े टाइम वो करना होगा, बाकी तो हाँ, ऐसी तो बंद चीज कर ये। दीजिए, बंद कर दीजिए, कुछ दिन बोल दीजिए कि हाँ हाँ वैसे हाँ भी हाँ, मौसम नहीं भी कोई ऐसा आ दिक्कत रहा नहीं है। है वो। बस और चीजों का तो मैम मुझे नहीं, वो कि विरुद्ध का तो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता, क्योंकि विरुद्ध तो ऐसा कुछ इतना खाता नहीं है मैम ये। नहीं, जैसे आजकल बच्चे जो कुछ भी खाते हैं ना उसी टाइम दूध दूध भी पीते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हो मैम सकता है कुछ वही, भी एक हाँ कभी कभार हो सकता है ये भी, लेकिन इसको लगभग तो ऐसा किया है कि खाने के टाइम कभी दूध नहीं दिया, सोते टाइम दूध दिया है, सुबह उठते टाइम दिया है। मैं निकाल के और बता क्या जी विरुद्ध है। जी 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 सर, जी प्लीज सर। हाँ, पाठक सर प्लीज आप पूछें। हाँ, चलिए आप ये बताइए, सुबह से शाम तक बच्चा क्या क्या खाता है पीता है वो बताइए। सर ये सुबह जैसे उठता है तो अभी दूध पीता है, पानी पीता है, दूध पीता है, थोड़ी देर के बाद जैसे ये कुछ चीला वगैरह, सूजी का बना हुआ तो नाश्ता। दूध और तो चीला में कितना अंतर रहता है। सर दूध चीला में रहता है, क्योंकि ये जैसे सुबह 7-7:30 के टाइम दूध पीता है, और 10-10:30 के स्कूल जाने के बाद घंटे 1.5 घंटे बाद ये चीला खाता है ना। उस बीच में ये जरूर कभी मैं बादाम दे देती हूँ इसको, काजू दे देती हूँ, या कुछ भी ये ऐसी चीज फ्रूट कुछ खाना चाहे, अनार जैसे, तो मैं पहले वो डाल के देती हूँ मतलब अगर आप स्कूल। दूध देती हैं 8 बजे, 7:30 लगभग, 8 बज7:30 बजे। जाता उस है टाइम हाँ। भूख लगा रहता है बच्चे को, उस टाइम भूख लगा रहता है।
सर भूख का तो ये है कि भूख तो इसको सुबह सुबह इतनी नहीं लगती। हाँ, तब भी आप दूध दे देती हैं क्योंकि आपको देना रहता हाँ है, ड्यूटी रहता है कि हाँ, क्योंकि वो रहता है कि स्कूल जाएगा तो कुछ तो खा तो पी के ये जाइए, आप खाता लिखिए, नहीं। आप ये लिखिए, ये जो है ना, ये बोलते हैं अध्यशन, बिना जी। भूखे देना, ये एक हेतु हम्म, है, हाँ इससे हाँ हाँ। कृमि उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। नहीं, ये चीज सर, हाँ एक्चुअली मेरे को भी यही लगता है क्योंकि मैंने इसको जबरदस्ती बहुत खिलाया है। ये खाता कम था तो मुझे लगता है मैंने इसको खिलाया ज्यादा है, लेकिन अभी पिछले थोड़े टाइम से मैंने इसको पूरा ऐसे कर रखा है कि जब इसको भूख लगे तो जो भी ये खाए ठीक है। हाँ, आप पहले ना मैंने भी इसको। विस्तार से इतना ज्यादा मत बताइए, मैं हेतु निकल रहा हूँ ना, मुझे आपका जी कहानी सब पता है, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ उस पे ध्यान देते हैं हम कि जी जी। आपने क्या किया वो नहीं, आप जो जो मैं बता रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिए। तो हम्म, आपने 2 बजे दूध दिया, सुबह 7:30 बजे सुबह। दूध दिया, हाँ 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 इसका बच्चे का पेट साफ हो जाता है सुबह उठने के हाँ बाद। हाँ हाँ हाँ, सुबह लगभग हो जाता है। ठीक है। ठीक लगभग हो है, जाता है आगे सुबह। आगे बढ़ते हैं आगे। तो जी जब जी। दूध पी लिया तो कितना दूध देती हैं आप? दूध आधा ग्लास लगभग। आधा गिलास दे देती हैं। उसके हाँ, बाद में फ्रूट्स कितने बजे खाता है? फ्रूट उसके खा लेता है सर ये। कभी कभी कितना खाता बजे? है फ्रूट, नहीं खाता कितना सर बजे? फ्रूट। ये कितना खाता बजे? है 9 9 बजे के आसपास। हाँ, तो 1.5 घंटे के बाद फ्रूट्स कभी कभी खा लेता है। ठीक है। हम्म। वो भी बिना भूख के, क्योंकि खाना है। ठीक है। नहीं सर, वो भूख के खाता है ये। वो मैम इसकी है तो मैम बोलती है जब ये मांगता है खाने के लिए तो ही मैं देती हूँ टिफिन। तो जैसे कई बार ये नहीं खा के आता स्कूल से, मैम बोलती कि आज इसने लिया ही नहीं फ्रूट। तो यहाँ घर पे मैं खिला देती हूँ, लेकिन वहाँ ये अपनी भूख से ही खाता है सर। ठीक है, जो चीला 10:30 बजे आप देती हैं, 10 बजे, हाँ, वो वो दस भूख साढ़े दस लगने के पे आसपास। खाता है कि बिना भूख के? सर वो खुद खाता है ये तो, ऑब्वियसली भूख से खाता है ये, नहीं, क्योंकि ऐसा भी ये। होता है ना कि जब वहां पे ब्रेक होता है तो टाइम होता है कि खाना है, तो भूख लगी रहती है नहीं लग रही थी, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं सर, एक्चुअली इसका ये है, अगर इसको भूख नहीं है ना तो चाहे मैम डांटो चाहे मैं कोई भी कुछ कहता है, ये नहीं खाता सर। इसको ठीक अगर है। भूख खुद से जब खाता है तो ठीक है। भूख से ठीक ही है, खाता आगे बढ़ते हैं, आगे। इसी में है फिर जी। बहुत और भी पेशेंट है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर आप ये बताइए कि 10 बजे खा लेता है, तो हम्म। कितना वो चीला कितना खा लेता है? सर आधा, कभी पौना, आधा पौना, इतना ही खा के आता है। आगे। फिर उसके बाद लंच में क्या करता है? लंच में? लंच में वही रोटी सब्जी दही। ठीक है, तो वो स्कूल में खाता है? नहीं नहीं, वो घर पे आ जाता है ये 1 बजे के कितना बजे? आसपास। 1 बजे, 1 पौने 1 बजे। उस टाइम भूख लगी रहती है? तो उस टाइम ऐसे ये ज्यादा खाता नहीं है। हम खाते हैं तो एक आधा इसको खाना हाँ, होता है तो मतलब खा बिना लेते हैं। भूखे खा रहा है, ये भी अध्ययन हो रहा है, ये भी कृमि का एक इतिहास हेतु है। उसके जी बाद जी। में 4-5 बजे कुछ दूध चाय कॉफी ऐसे लेता है? हाँ, दूध लेता है सर। कितना बजे? 4 5 बजे लगभग उठता है, दूध के साथ कुछ सोता है स्नैक्स? सर ये दिन में। हाँ, एक्चुअली ये दिन में सोता है फिर। हाँ, ये भी एक स्कूल। हेतु है। हाँ, ये दिन में नहीं सोना चाहिए। आप ये बताइए, जब दूध लेते हैं तो कुछ स्नैक्स होते हैं, बिस्किट या चुरमुरा या कुरकुरे? बिस्किट वगैरह ले लेता है सर ये कभी। तो कौन सा बिस्किट लेता है? सर बिस्किट तो अलग है, चॉकलेट बिस्किट इसको पसंद है तो लगभग वो ही लेता है ये। उसमें नमक होता है क्या? नहीं, वो मीठे आते हैं सर चॉकलेट क्रीम के। ठीक है, ये भी एक हेतु है, जो दूध के साथ बिस्किट ले रहा है, ये भी कृमि के वजह से, कृमि का एक हेतु है। बिस्किट जी और जी दूध बंद कर दीजिए। जी। उसके बाद में शाम को फिर क्या खाता है? शाम के टाइम जैसे दाल रोटी लगभग, तो सब्जी रोटी यही खाता उस है टाइम सर। भूख लगी रहती है? सर अब ऐसा है कि जब हम बैठते हैं खाना खाने तो अगर इसको होती है तो ये अच्छे से खा लेता है, नहीं तो ये 2 4 टुकड़े खाता है बस। लेकिन जो 2 4 टुकड़े भी खा रहे हैं, बिना भूख के ही खा रहे हैं ना? हम्म, सर जिस दिन इसको अच्छी भूख होती है ये अच्छे से खाता है। जिस दिन इसको कम भूख होती है ये 2 4 टुकड़े ही खाता है। 2 4 टुकड़े भी खा रहे हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए खा रहे हैं, असली में तो बॉडी नहीं मांग रही है। वो तो आप लोग अच्छा। खाते हैं इसलिए खा रहे हैं, ये अग्निमंद है पूरा, कृमि भी हम्म है हम्म, और हम्म। वही कारण है सब। फिर उसके बाद में दूध कितना बजे पीता है फिर रात रात को? को सोते टाइम सर, सोते टाइम दूध तो पीता है। जो दूध पीना और ये डिनर करना, उसमें कितना गैप होता है? उसमें रहता है सर 1 1.5 घंटे का गैप रहता है। ठीक है, तो जो दूध पीता है हम्म। उसमें भूख लगी रहती है? फिर दूध पी लेता है ये, रात को सोते टाइम अच्छे से दूध पीना चाहता है ये। वो पीना सुबह चाहता वाला है, नहीं लेकिन पीना भूख चाहता। लगी रहती है क्या? अब सर ये पीना चाहता है तो इसका मतलब यही है कि भूख लगी है, क्या ऐसा वैसे तो होता बच्चे है? का कैसे बता सकते हैं। अभी क्या है कि चीनी वाला दूध है, बॉर्नविटा वाला नहीं नहीं दूध, नहीं नहीं सर, मतलब चीनी वो नहीं डालती, बॉर्नविटा नहीं डालते।
जो भी है, लेकिन दूध अगर पसंद है तो एक पसंद से इंसान खाता है और एक भूख से खाता है। सर क्या? सुबह के टाइम ये दूध पीना पसंद नहीं करता, लेकिन रात को सोते टाइम ये अपनी इच्छा से पीता है। हाँ, लेकिन आप जो डिनर और दूध दे रही है ना, उसमें जो 1.5 घंटे का गैप है, ये भी जी। विरुद्ध हो रहा है। पेट में नमक है, हाँ 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 हाँ। मतलब पेट में नमक है और दूध ले रहे हैं, तो वो कृमि उत्पन्न करता है और जी श्वित्र जी। उत्पन्न करता है। तो आपको जी। दूध तो बंद करना चाहिए अभी 3-4 महीना, 6 महीना दूध बंद कर देना चाहिए। और दीपन पाचन देना चाहिए पहले तो। जी। हाँ, बिना भूख के नहीं देना है पहले तो, ये आप दिमाग में रख लीजिए, जब मांगेगा तभी देना है, नहीं खाए मत खाए। हम्म। चलिए, इसकी चिकित्सा वीना मैडम बताएंगी और मैं बाद में ऐड करूंगा। कृमि और श्वित्र की चिकित्सा बताएंगी वीना मैडम या शशि मैडम, आप बताएंगी? आप लोगों को हेतु समझ आया होगा, बिना भूख के दूध दिया जा रहा है, फिर फ्रूट दिया जा रहा है, फिर चीला दिया जा रहा है। कुछ बताइए सर आप। स्वित्र की चिकित्सा में तो हमेशा फ्रिक्वेंटली होता है, मतलब कि 15 दिन पर वमन कराएं और विरेचन कराएं, इस तरह का चलता है सिस्टम। लेकिन चूंकि छोटा बच्चा है तो अभी इसको एक तो हेतु सारे जैसे आपने निकाले बहुत बढ़िया से, तो सारे हेतुओं का मैम त्याग करा दें। और मेरे हिसाब से तो कृमि की चिकित्सा मैम दे दें। और कृमि की चिकित्सा में तो वही होता है कि निदान परिवर्जन है, फिर उसके बाद प्रकृति विघात है, वो तो बाद में आएगा, लेकिन पहले विरेचन देना होता है। तो और साथ में कृमिहर दवाएं देनी होती हैं उसके साथ में, तो वही चीजें दे दें अभी वो मेरे हिसाब से 3-4 बार, तो उसमें पता चल जाएगा रिजल्ट कितना आता है। क्योंकि नॉर्मली अगर सिर्फ कृमि की वजह से रहता है और बच्चों में सर, तो मैंने देखा है कि 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं। हालांकि बच्चों में अधिकतर जो फेस के पास होता है वो पैचेस रहते हैं। अब पर यहाँ पर हेतु थोड़ा नजर आ रहा है तो उस चीज को कर लेते हैं। अगर ये चीज नहीं होगा तो फिर प्रॉपर सूत्र की चिकित्सा करनी पड़ेगी सर। नहीं, मुझे ये कहना है कि आपने आज का जो वीडियो है इसको रिवाइंड हम्म। करके देखिएगा। मैडम ने ये कहा कि पथ्य तो ये पूरा पालता है, कि कुछ पथ्य नहीं करता है, लेकिन हम्म। हेतु निकल गया ना, मुझे ये कहना है, हेतु निकल गया ना, तो हम लोग सर जो ये हेतु सत्कार्यवाद सबके मानते हैं। होते हैं, तो मतलब चाहे हम हों चाहे बच्चे भी हों, हेतु तो रहते हैं सर, वो क्योंकि बिना हेतु के कार्य व्याधि कारण नहीं होगा। वाला। कार्य कारण भाव जो है, सत्कार्य, हाँ। सत्कारण से सत्कार्य उत्पन्न होता है, हेतु हाँ। रहता ही। जी सर। लेकिन एक्चुअली क्या है कि सर मैं इसके हेतु इतना इन चीजों का ध्यान रखती हूँ, जबकि दूसरे और भी बच्चे हैं जो बिना भूख दूध के के साथ भी नहीं खाना देना खाते है, हैं। वो खाते हैं तो वही आपके मैं बच्चे बोल रही को हूँ कि स्किन वाइट पूरा हो गया, तो फिर आप बोलेंगे कि हमारा बच्चा का क्यों गया? हम तो चिकित्सक है ना, हमें तो ये देखना है कि हमारे बच्चे को नहीं होना चाहिए वाइट। क्योंकि सर कभी कभी हो ही जाता है किसी न किसी के साथ, तो ऐसा कि थोड़ा बहुत, क्योंकि गैप भी रखते हैं, लेकिन वही आपने बताया कि थोड़ा कम है तो वो पेट में पहले से ही नमक है, तो ये तो चीजें फिर मेरे आप उसमें क्या नहीं चाहती है थी। कि हम पूरी दुनिया को जो मन जिए वो खाओ, जो करना है वो करो? वहां पे रशिया और यूक्रेन का लड़ाई हो रहा है तो करने दो, फिर शांति नहीं चाहिए, फिर दुख क्यों है? सब अपने मर्जी से करे, फिर क्यों? है तो आप करते है तो, रहिए। हाँ सर, है तो वही जिसमें हो गया उसमें तो हो ही गया वही। तो हम तो लेकिन चिकित्सा करना चाहते हैं ना, कि हम ठीक कर जी दें, जी जी जी। आपको बढ़े नहीं। नहीं, एक्चुअली आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, मैं सिर्फ इतना भी कंफर्म करना चाह रही हूँ कि है तो विटिलिगो या फिर व्हाइट पैचेस दोनों, जैसे। दोनों, कहीं ना कहीं जो है वो भ्राजक पित्त की दृष्टि हो रही है ना, जी जी सर। भी है, और विटिलिगो का शुरुआत भी है, वो त्वचा में जा रहा है। मतलब कुष्ठ और श्वित्र इनके हम्म। में तो है ही ना। और त्वचा 7 तरह की त्वचा होती है, तो बहुत जी डीप में नहीं गया, लेकिन स्टार्ट तो हुआ है ना 2-3 जी त्वचा में। जी 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 जी। तो आप अगर चिकित्सा करें तो जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये डीप हाँ में हाँ। चला गया तो फिर ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। जी सर जी। तो बिना भूख के दूध नहीं देना है आपको। जी 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 बिल्कुल होगा। सर। हाँ, और आपको लगता होगा आप सही माता है, वो आप सच में है, सही माँ है आप, लेकिन वो बच्चे को नुकसान कर रहा है। सर आजकल बच्चे कुछ खाते ही नहीं, क्या करें यही तो बस। है ना कि माँ, आपको मालूम है भगवत पुराण में ऐसा बोला गया है, जो राजा परीक्षित थे उनको मृत्यु आ गया था, तो जब कलयुग शुरू हो गया ना, तो उन्होंने देखा कि जो कलयुग शुरू हो गया तो गाय को बहुत सारे व्याधियां हो रही हैं कलयुग में। और उन्होंने ऐसे देखा कि कलयुग में इतना मोह और माया बढ़ गया है ना, कोई भी चीज से, कि गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि लहूलुहान कर दे रही है। बच्चा जी जी जी। लहूलुहान हो रहा है, लेकिन माँ को चाटना है। तो वही आपकी जो अति ममता है ना, वो बच्चे को नुकसान कर रही है। मतलब बुरा मत मानिए, लेकिन ये फैक्ट है अभी।
हमें जी लगता सर है बच्चा ये भी खाए वो भी खाए, न्यूट्रिशन मिले ये भी, लेकिन उसको नुकसान कर रहा है, वो नहीं देना है। जी सर अभी आपने 3-4 पेशेंट देखे, हमने उनको लंघन कराया, तो जी हम जी क्या उनके दुश्मन है क्या कि हम बोल रहे हैं खाना मत? नहीं जी सर जी तो वही अग्नि को पहले तो ठीक करना है इनको। चलिए, हम्म। स्तन पाचन से शुरू कर दीजिए आप। बच्चे को लघु आहार दीजिए, दूध बंद कर दीजिए 3-4 महीना, और बिस्किट जी बंद सर कर दीजिए, चॉकलेट बंद कर दीजिए 3-4 महीना। जी निदान परिवर्जन करना, संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम। छह जी महीना अगर दूध नहीं पिएगा तो कोई कैल्शियम की कमी नहीं हो जाएगी, वो फिर हमें दूसरे सोर्सेज से मिलते रहता है, वेजिटेबल फ्रूट से मिलते रहता है। बाद में आप जब ये ठीक हो जाए तब दूध दीजिएगा। तो दूध मत दीजिए, और बिना भूख के कुछ नहीं देना है आपको, इतना करिए। और दीपन पाचन के लिए आप क्या देंगी? हाँ सर, एक्चुअली ये चीज एक चीज मिस हो गई मुझसे, जैसे नौकनी टाइप होता है सर, इसका एक पैर में थोड़ा सा अभी लग रहा है वो, जो जैसे कैल्शियम वगैरह की जो मतलब बताते बच्चा हैं। गिरता है तो वाइट हो जा रहा है? नहीं 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 सर, जैसे हड्डियों में रहता है इस टाइम पे, जो फिजियोलॉजिकल नॉक नहीं रहता है ना सर, घुटने आपस में थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, लेग्स थोड़ी सी। अच्छा, वो जो लैक्सेशन जो होता है, लैक्सेशन। जी जी जी, बच्चे की जो कैल्शियम की कमी से बताते हैं, रिकेट्स टाइप का कुछ तो उस आप तरह उसके बदले प्रवाल पंचामृत दे दीजिए ना। जी। प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ दे दीजिए, दूध मत दीजिए बस। ठीक ठीक है सर। हाँ। हम कुछ और सोर्सेस से देंगे, कपर्दिका भस्म है, प्रवाल पंचामृत है, प्रवाल भस्म है, शंख हम्म। भस्म है, वो देंगे कैल्शियम के जी सोर्स। जी सर। ठीक है, तो पहले आप लंघन कराइए बच्चे को, लघु जी आहार दीजिए, पतला खिचड़ी पे रखिए 2-3 दिन। ओके सर। एक बार बच्चे का जीभ भी दिखा दीजिए तो, और थोड़ा। हाँ हाँ, एक मिनट सर अभी। श्वित्र की चिकित्सा पहले करना है कि पहले दीपन पाचन करना है? शशि मैडम आप बताइए, पहले क्या करें, श्वित्र का डायरेक्ट चिकित्सा करें कि दीपन पाचन करें? आपके हिसाब से क्या सही है? और दीपन पाचन तो हर जगह ही होता है। हाँ। पर जैसे बच्चा है तो इनको अगर निदान परिवर्जन करा करके भी डायरेक्ट, मतलब मैंने पहले बोला कि मेरा तो मानना है कि पहले कृमि की चिकित्सा करते हैं। कृमि की चिकित्सा विरेचन और वो है सिर्फ कृमि हर औषधि, मतलब बच्चों के केस में, फिर बाद में पहले प्रॉपर करना दीपन पड़ेगा। पाचन के लिए क्या दवाई देना चाहिए बच्चे को? सिंपल सिंपल चीज बता सर दीजिए। बच्चे के लिए तो बाल चतुर्भद्र, जो इसकी उम्र है बच्चे की, मतलब इनकी, तो इसमें बाल चतुर्भद्र सिरप दे देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और लवण भास्कर चूर्ण और भी दे सकते हैं। हाँ, दे तो सकते हैं सर। बच्चों में मैंने ज्यादा चलाया है, हालांकि अभी शिवाय के केस में तो मैंने लौण भास्कर भी चलाया था, बाद में मैंने बाल चतुर्भद्र ही कर दिया था, हालांकि वो टाइम टाइम पर नहीं ले पा रहे थे। सर बट ये पर हाँ, और जी वीना मैम। मैडम आप कुछ ऐड करिए, बच्चे के लिए क्या दीपन पाचन देना चाहिए? पूजा मैडम आप दिखाइए। सर वीडियो ऑन नहीं हो रहा है एक्चुअली, आपने वो इसमें आ रहा है, होस्ट है। चलिए, चलिए अभी मैंने भेज दिया। हाँ, जीभ दिखाए, जीभ निकालो ठीक है। बच्चा, प्यारा बच्चा। किसी को दिख रहा नहीं, हैंग हो रहा है। सामता तो है ना? बहुत ज्यादा सामता है, व्हाइट कोटिंग है मैम। शाम का तो है सर, इसका हाँ। मैं रिलेट करके दिखाती हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। बेटा अच्छे से जी निकालो। नहीं, लेकिन हैंग हो रहा है, आपका नेटवर्क ही नहीं आ रहा, आवाज भी कट रहा है। आप फोटो ग्रुप में भेज दीजिए मैम। जी जी सर। सर मैं ये बता रही थी अभी देखो, पैर पैर सीधे करो सर, जैसे इस नहीं, तरह से, ये थोड़ा सा है नोकनी टाइप का। अच्छा ठीक है, उसके लिए आप वो दीजिए प्रवाल पंचामृत, ठीक हो जाएगा। ठीक है, वीना ठीक मैडम है जी सर जी। आप कुछ सजेस्ट करिए ट्रीटमेंट। आप इतनी। कंपिला कंपिला वटी कृमिक पतन के लिए भी उपयोगी है, थोड़ा सा विरेचन हो जाएगा। और वहां पे बाहर से अम, लेप लगाना पड़ेगा सर, गोमूत्र में श्वेत्रहर लेप, अम, नहीं, वो लगाने से। मेरा और ये बात है कि पहले हम श्वित्र की चिकित्सा करें, कृमि की करें, कि पहले दीपन पाचन अनुलोमन करें? सब एक साथ करेंगे तो चलेगा। आरोग्यवर्धिनी दी बच्चे को छोटे डोज में तो भी चलेगा, विडंग चलेगा, विडंगारिष्ट चलेगा, या विडंग कंपिल की पुड़िया बना के दी तो भी चलेगा। और वो बाहर से श्वेत्रहर लेप गोमूत्र में
लगाने को दिया तो भी उसका कलर बदल जाता है। थोड़ा वहां पे इरिटेशन होना पड़ता है ना स्किन के ऊपर, तो इरिटेशन से थोड़े मेरा वहां। एक स्पेशल फॉर्मूला है, एक क्रीम मैंने बनाया है, वो हाँ क्रीम लगा देना है, और उसको लगा दिया ना तो वो वाइट, वो पूरा नॉर्मल आ जाता है स्किन। और मतलब नॉर्मली हम क्लासिकली क्या करते हैं कि बाकुची का तेल लगाते हैं धूप में, हाँ। वो सब, लेकिन मेरा एक तरह का है और रिजल्ट 100% आता है। तो वो पहले देखे, पहले दीपन पाचन करें, और अगर ये सब करना है तो ये सब करिए। पूजा जी आपका मर्जी है, आपको जो करना है। एक साथ करेंगे ना, वो यहाँ कृमि पतन भी हो जाएगा। जी। यहाँ पथ्य भी कर रहे हैं, मैडम दे रही है हाँ। दूध बंद करने को, और सब एक साथ दिया तो भी चल अच्छा, और सकता वीना मैडम आपको क्या लगा कि जो ये दे रही हैं एक माँ के रूप में तो सही है, लेकिन आपके हिसाब से क्या क्या हेतु मिला आपको? है। वो दूध ज्यादा दे रही है और जबरदस्ती उसको थोड़ा ज्यादा खिला रही है। हाँ। वो कम करेंगे ना, करेंगे कम। वो माँ भी है और आयुर्वेदिक वैद्य भी है ना, तो करेंगे वो। हम्म। और रात को जो दूध दे रही हैं वो भी नुकसान कर रहे हैं, हाँ है हाँ ना? हाँ सर। ठीक है। तो पूजा जी आपको कैसा लगा हमारा प्लेटफॉर्म पे, कुछ सीखने को मिला आपको? डॉक्टर पूजा जी, जी सर। जी। आपको जी सर, कुछ बहुत सीखने को मिला अच्छा चीज? बहुत ज्यादा। आप मैंने आपके इतने लेक्चर सुने हैं, इतना ज्यादा देखा है सर मैंने कि, और उसी बेस पे, क्योंकि एक्चुअली प्रैक्टिस मेरी आयुर्वेद की अभी स्टार्ट हुई है, तो मुझे बहुत रिजल्ट मिलता है। मैंने कल ही 2 पेशेंट को, मेरे खुद के पापा को, इनको विरेचन वटी और ये दिया, और मुझे आज ही शाम को फोन आया एक पेशेंट का कि मेरी इचिंग बिल्कुल बंद हो गई। उसका पहले मैंने रक्त मोक्षण किया था और कल विरेचन दिया था। बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला सर उसका मुझे। और सर बहुत, अभी इसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा कंसर्न थी। आज ही मैंने ध्यान दिया तो मुझे लगा मैं सर से ही कंसल्ट करती हूँ इस बारे में। बाद में सब ठीक हो जाएगा ना, तो जो आप पैर का बता रही हैं उसमें तिक्तक क्षीर बस्ती शुरू करेंगे, अभी नहीं, बाद में। और जरूर एक सर। तो पॉजिटिव है आपका कि आप एमडी की हैं पंचकर्मा में, तो जी आपका जी तो बहुत अच्छा चलने वाला है प्रैक्टिस, बहुत मजा आएगा। सर, वो है कि हम, मैं दो दो उसमें फंसी हुई हूँ एक्चुअली। क्या, एलोपैथी का भी साथ रहता है और आयुर्वेद का भी है, तो इसलिए आयुर्वेद पे इतना नहीं फोकस कर पा रहे अभी। आप करिए, पर हमारे जमदग्नि सर भी पहले ऐसे ही करते थे। वो जब स्टार्ट किए थे ना तो एलोपैथी सर्जन के पास जाते थे, वहां पे एलोपैथी सीखा पूरा उन्होंने, फिर सर वही है एलोपैथी। कि, हाँ। हाँ, हमारे गुरु ने ऐसे ही किया, पहले एलोपैथी किया, फिर बाद जी। में आयुर्वेद उसमें देने लगे, फिर धीरे धीरे आयुर्वेद में शिफ्ट हो गए। कोई बात नहीं, आप सर जो कर रही हैं सही कर रही हैं। वही, एक्चुअली हस्बैंड सर्जन है, तो वो इतना देख नहीं, वो गवर्नमेंट में भी एक्चुअली, तो इसलिए वो देख नहीं पाते इतना। तो एलोपैथी वाला मेरे को ही देखना पड़ता है, डिलीवरी वगैरह और ये सब रहती है। और लेकिन अभी जैसे मैंने ये सब सुना है, तो मैं आयुर्वेद के पेशेंट देखती हूँ, तो मुझे लगता है एलोपैथी वाले पेशेंट इतना नहीं जुड़े मुझसे, लेकिन आयुर्वेद का हर जो पेशेंट मेरे पास आया है वो मुझसे जुड़ा है, क्योंकि उससे मैं इतने क्वेश्चन पूछती हूँ, इतनी चीजें ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो सर वो सब पूरा मैं आपको और देती हूँ इस और चीज का, दूसरा क्योंकि बात है कि आप कैसे बोली हेतु नहीं है, लेकिन मैंने हेतु निकाल के दिखाया ना आपको, ऐसे ही जी हेतु जी रहता सर। ही है सर व्याधि लेकिन में। एक्चुअली क्या, आपने ट्रेंड ये इस तरह से रहता है कि 2 टाइम बच्चे को दूध भी पिलाना है, खाना भी खिलाना है, नहीं तो वैसे तो, नहीं क्योंकि तो आपका बच्चा वो उस हिसाब से नहीं है ना, बॉडी उसका, जी उसको जी दूध सर। जी नुकसान कर रहा है। जी 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 जी। हम्म। पूजा क्योंकि जी, आप जी एक हम सर के साथ रहे ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जी, आयुर्वेद वही के वही लिए। मैंने कभी कॉन्फिडेंस से कुछ दिया ही नहीं था। लेकिन अभी मैं जैसे पेशेंट को आम पाचक वटी भी देती हूँ, तो मुझे बड़ा ऐसे लगता है कि हाँ इसको भूख लगेगी, तो मैं 2-4 दिन में लग जाएगी, फिर आना आप। तो मतलब बड़ा वो लगता है मुझे कि हाँ इस चीज से ऐसा हो जाएगा। नहीं तो हमने एमडी किया क्योंकि पेशेंट आते ही नहीं थे एनआईए में वापस। बहुत भीड़ रहती थी, और ऐसा कभी वापस से वो नहीं मिला हमें। तो पता ही नहीं चलता था कि हमारी दवाई ने क्या काम किया है। हम्म। लेकिन यहाँ पे सर का देख के मुझे बड़ा इस चीज का है, और मैंने एक्चुअली सर से ही थोड़े इन्फ्लुएंस होके मैंने ये आयुर्वेद की प्रैक्टिस, अभी मैं सोचती हूँ पेशेंट आके बताते हैं, और जो पहले हम ही ऐसी प्रैक्टिस करते थे मैम, कि आता है पेशेंट, पेन बताता है, ये बता रहा है, तो चलो डाइक्लो इंजेक्शन लगाओ, ये लगाओ, ठीक है, एक ग्लीव 52 दे दो। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, कि एक बार हमने इसको सबसाइड तो कर दिया, लेकिन हमने इसकी दिक्कत बढ़ा दी। तो मैं खुद आगे से पेशेंट को बोलती हूँ कि आप
ऐसा मत कीजिए, अभी आप कुछ खाना पीना मत कीजिए, लंघन कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। तो मैं उनको इस तरह की सलाह देती हूँ ताकि वो उस ओर थोड़ा सा जाए। हम्म। तो वो सिर्फ सर की वजह से हुआ है, क्योंकि पहले मैं खुद कॉन्फिडेंट थी ही नहीं कभी इस चीज के लिए, लेकिन अभी मैं और देखती ना हूँ तो संहिता का भी वाचन करना पड़ता है, तो हम अकेले अकेले नहीं पढ़ सकते संहिता। तो जी जी, सुबह सर बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं, तो वही सुबह का भी लेक्चर मैंने बोला ज्वाइन। सर को, लेकिन वही है मैम कि बच्चा भी एक तो छोटा है और फिर वो भी देखना पड़ता है, नहीं, फिर आप ना क्लीनिंग का वो भी। देखते रहिए, कान में आप वो डालिए सुनते हेडफोन हैं। और जरूर सुनते रहिए। जरूर सर, जरूर 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 कान में 2 शब्द पढ़ेंगे ना, वो भी काम आता है। जरूर सर, सर जरूर, लेकिन बस मुझे मेरा ये बच्चे को ठीक कर दीजिए सर, हो मुझे जाएंगे। बड़ी आप चीज आम की। पाचक वटी अगर आपके पास है मेरा वाला, है सर, तो आप हाँ दे सर है। दीजिए आम पाचक वटी। आम पाचक वटी सर मैं अभी से स्टार्ट कर देती हूँ हाँ, इससे। 1-1 या 2-2 दे दीजिए। सर एक एक ठीक है इसके लिए। हाँ, 1-1 ठीक है। भूख लगना चाहिए और हाँ हाँ, लघु आहार दीजिए। भूख लगने पे बच्चा मांगेगा कि हमें खाना दो, तो पतला खिचड़ी दीजिए। और बाकी ठीक बीना मैडम ने जो दवाई बताया वो शुरू कर दीजिए। अगर ठीक आप है सर। कंफ्यूज हैं तो बीना मैडम वो दवाई का एक प्रिस्क्रिप्शन टाइप लिख के दे दीजिए ग्रुप में। मैम प्लीज एक ग्रुप में भेजिएगा आप। हाँ, और शशि मैडम आप भी ऐड कर दीजिएगा। मैं किसी के भी ट्रीटमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा सोच के दिया आप लोगों ने। तो आप ट्रीटमेंट लिख दीजिए, बीना मैडम, शशि मैडम। ठीक जी। है। हाँ, जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। चलिए तो आज हम सेशन बंद करते हैं। आज शनिवार है, कल संडे को कोई लेक्चर नहीं होगा। आप लोग अगर चाहते हैं तो हम शाम को क्लिनिकल समाशा करें। आप लोग बोलिए, बोलिए, कल पढ़ना चाहते हाँ, हैं? संडे को नको सर, आप भी विश्रांति लीजिए थोड़ी। ठीक है। तो मुनमुन जी, आपके पेशेंट लोग को आप मैनेज करिए एक दिन। जी सर, जी सर। हाँ, तो कल कोई सेशन नहीं होगा। हम मंडे को फिर मिलेंगे। चरक संहिता का सुबह सेशन होगा और फिर 7 बजे और रात को 9 बजे होगा। ठीक है। और जी कोई सर, जी सर। डिफिकल्टी आएगी तो ग्रुप में लिख दिया करिए। जी सर। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। सभी लोग का दिन रात अच्छा हो, दिन अच्छा हो कल का। थैंक यू, प्रणाम।